गई खुद को, तेरे लिए ही कुछ बातें लिखी है, तुझको सुनानी है। जिसमें तू राजा मैं रानी बनी थी, वो कहानी सुनानी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो। नमस्ते। आई होप आप सभी को अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। दिसंबर लास्ट फुल मून है आज, और इस फुल मून में सभी के जो माइंड जो हैं वो फ्लक्चुअल होते हैं। लोगों की इमोशंस जो हैं वो हाई होते हैं, चाहे आप जिस भी कनेक्शन में हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। ज़्यादातर उन लोगों के लिए ज़्यादा होती है जो डिवाइन फेमिनिन होती हैं और डिवाइन मैस्कुलिन होती हैं। तो इन लोगों को ज़्यादा मूड स्विंग्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा होती है इस फुल मून में और न्यू मून में। तो आज फुल मून है, और ऐसे भी चाहे जिस भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, चाहे आप सोलमेट कनेक्शन में हो, तब भी आज जो है फुल मून में इमोशंस जो हैं वो हाई होते हैं। फुल मून में सिर्फ इसी रिलेटेड पे नहीं रहते हैं, आप जिस भी माइंडसेट में आप रहते हैं, अगर आप नेगेटिव हैं तो आपके नेगेटिविटी जो है इस फुल मून में हाई होंगे बहुत ज़्यादा। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो आप अगर उस लो वाइब्रेशन में हैं तो आपके वो ज़्यादा होंगे इस फुल मून में। इसीलिए अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, खुश रहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हैं, चाहे किसी भी सिचुएशन को आप लेकर हों, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, वो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट लेके आते हैं। आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं वो आपकी पूरी होती है इस फुल मून में। अगर आप हैप्पी हैं और हैप्पी रहते हुए आप अगर किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी हैप्पीनेस को, अपने मनी को, अपने प्रोस्पैरिटी को, अपने अबंडेंस को, अपने लव लाइफ को, अपने हेल्थ को लेकर, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो रंग लाती है, आपके फेवर में होती है, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलती है, पॉजिटिवली मिलती है। तो आप अपने वाइब्रेशन को हाई रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। चाहे आप किसी पार्टनर को लेके भी आप अगर सोच रहे हों तो उनके लिए भी आप पॉजिटिव वे में सोचिए, उनकी गुड मेमोरी को आप सोचिए, उनके जो गुड टाइमिंग आपने एक्सपेंड की हो, चाहे वो एक दिन की हो, घंटे भर की हो, तो उस अच्छे मोमेंट्स को याद कीजिए अगर अपनी लाइफ में आप उसे चाहते हैं तो। इस फुल मून में आपके इमोशंस हाई होते हैं, आप जिस भी फील्ड में हो, आप जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे आप हैप्पी में हो, आप इमोशंस हो, आपके सैड मोमेंट में हो, तो इसमें हाई होते ही हैं। आप जिस तरह से आप सोचोगे उस तरह से आपके मैनिफेस्ट जो है वो मल्टीपल होके वो आपके सामने रिवील होते हैं, आपको रिजल्ट वो मिलते हैं। तो इसीलिए इस फुल मून में आप सभी कोई पॉजिटिव रहें, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी कैरियर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने फाइनेंशियल को लेकर, और अपने लव लाइफ को लेकर, आपके हैप्पी फैमिली को लेकर। बी पॉजिटिव। अगर आप किसी को अगर चाहते हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, और आप उनसे सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, महीनों सालों अगर बात नहीं हुई है, तो आप अच्छे मोमेंट्स को याद कीजिए उनको और विजुलाइज कीजिए। आपके इस लास्ट दिसंबर फुल मून जो आपकी लास्ट है वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे के जाएगी, और अपनी एक्शंस को दिखाइए। ये लास्ट फुल मून जो है आपको सिर्फ थिंकिंग नहीं रखनी है किसी भी फील्ड के लिए, आपके लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, या आपके हैप्पी फैमिली को लेकर, चाहे आपके ग्रोथ को लेकर, आपकी पढ़ाई को लेकर, जिस भी आप पर्टिकुलर चीज़ को आप चाहते हैं, तो आपको सिर्फ सोचना नहीं है, उसके लिए आपको एक्शन लेनी पड़ेगी।
आपको आगे जाकर इनिशिएट करनी पड़ेगी। आपको वो रिज़ल्ट आपको अच्छी ही मिलेगी, गुड मिलेगी, गुड वाइब्रेशन की तरफ आप सोचिए। आप अच्छी वाइब्रेशन आप यूनिवर्स को दीजिए, अच्छी वाइब्रेशन आप उस फुल मून को आप डिलीवर कीजिए। तो आप अपनी लाइफ में अगर किसी को अगर चाहते हैं, अपने लव लाइफ को लेकर किसी पार्टनर को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो अपने थिंकिंग में वो पॉजिटिव थिंकिंग आप लाइए और उसके बाद आपको एक्शन के थ्रू आपको ये दिखानी है, यानी आपको एक्शन उसके तरफ में लेनी होगी, इनिशिएट करनी होगी, चाहे कॉल मैसेज चाहे मिलना, वो आपको करें। आप हाई वाइब्रेशन में रहें, आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छी आएगी। चाहे आप हेल्थ को भी लेके आप करें, तो हेल्थ को देखते हुए भी आप अगर करते हैं तो हेल्थ में भी इम्प्रूव आपको देखने को मिलेगी। आप अगर ये सोचें कि आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी एंड आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट पर्सन, यानी आपको कुल मिलाकर आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन पे आपको रहनी है, हाई वाइब्रेशन में रहनी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहती हैं। जिस तरह शिव और शक्ति, जिस तरह शिव एंड शक्ति जो है वो काल परे हैं, उसी तरह हमारा मून भी काल परे है। भले इस वैज्ञानिक साइंस की दुनिया में हम जिसे देखते हैं वो आपके सोच है, हमारी सोच है। 444 एंजल नंबर 444। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फुल मून में हम जिसे हम चंद्रदेव कहते हैं, तो वो हमारे लिए ईश्वर के समान ही है। अगर अध्यात्म के रूप में अगर देखें तो हमारे लिए वो ईश्वर हैं और हम उन्हें मैनिफेस्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में वो अबंडेंस आए, वो शीतलता आए, वो खुशी आए, वो हैप्पीनेस आए, सुख समृद्धि धन धान से परिपूर्ण हो हमारा परिवार, गुड हेल्थ हो, गुड वेल्थ हो, ट्रू लव पार्टनर हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं बी पॉजिटिव होके। तो चलिए आज देखते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की क्या है, एंड जो सोलमेट कनेक्शन में है उनकी क्या है, और ये लाइफ में आपके लाइफ में हेल्थ को लेकर ये फुल मून क्या ला रही है, क्या आपको करनी है, एंड आपके वेल्थ को लेकर, आपके कैरियर, आपके जॉब, आपके स्टडी, ये मैं देखूंगी कि क्या है एनर्जी आपको क्या बताती है इस फुल मून में। पहले मैं इसे क्लीन कर दूं ताकि आपके एनर्जी, आपके जो रीडिंग है वो पॉजिटिव आए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। जितने भी नेगेटिव पावर्स हैं वो हट जाए और आपको सही रीडिंग्स आपको मिले। तो पॉजिटिव रहिए, ऑल साइंस वालों के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो ओपन माइंड होकर सुनिएगा कि इस फुल मून में कौन सी एनर्जी शिफ्ट हुई है, क्या आपको करनी है, और ख़ास तौर पर जो डिवाइन कनेक्शन में है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, उन सभी के लिए। मेरी इस रीडिंग में माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो, ताकि आप सभी मेरे कलेक्टिव को सही रीडिंग मिले कि दिस फुल मून कौन सी एनर्जी है आपके कनेक्शन को लेके और आपके सिचुएशंस को लेके। तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर सुनिएगा। आज के दिन में, फुल मून के दिन में, आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, अच्छे मोमेंट्स को याद कीजिएगा और नेगेटिव बिल्कुल भी मत होइएगा। नहीं तो आप जिस तरह से आप एनर्जी में आप रहेंगे तो आप वही मैनिफेस्ट आप करेंगे। हो सकता है तो आप फुल मून के दिन यानी आज के दिन
आप मेडिटेशन कर सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप बैठ जाएं और अपने ईश्वर को ध्यान दें। तो आपके लिए अच्छी होगी। पहले ही कार्ड निकल के आई है 3 ऑफ कप्स। ओके, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, 4 of swords, the chariot, ace of swords, page of pentacle, 10 of swords, death, the sun, ace of wands, and 2 of pentacle। बॉटम में है पेज ऑफ wands। आप जिस भी फील्ड के लिए आप सोच रहे हो, आपको वहाँ से विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, ये कंफर्म है। सबसे पहले आपका निकली है 3 ऑफ कप्स। ठीक है, इस फुल मून में अगर आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो आपके लाइफ में वो सेलिब्रेशन ज़रूर आएगी। अगर आप किसी भी सोलमेट कनेक्शन में हो या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, इस फुल मून में आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ में वो अच्छे मोमेंट्स को वो याद कर रहे हैं और आपके साथ में एक सेलिब्रेशन के मूड में, यानी कि सेलिब्रेशन वो आपके साथ में करना चाहते हैं। तो चैरियट का कार्ड यहाँ पे आई हुई है। जिस कनेक्शन में उन्होंने पास्ट में, चाहे आप सोलमेट कनेक्शन में हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, भी पॉजिटिव होकर सुनिएगा कि आपके पार्टनर अगर पास्ट में उन्होंने अगर आपके कनेक्शन में इन द पास्ट कोई भी एक्शन नहीं लिए थे, तो वो इस बार इस फुल मून के बाद इस एनर्जी में शिफ्ट आएगी या आज से ही उनकी एनर्जी चेंज होगी और आपको वो दिखाई देगी और आपके पार्टनर जो हैं उस कनेक्शन में, आपके कनेक्शन में वो एक्शन लेंगे। ब्लैक एंड वाइट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं जिसको खुद ईश्वर ने संभाल के रखा है। अब यहाँ पे एसेस के दो कार्ड आए हैं। पहला एस ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। इस टाइम में आपके पार्टनर जो है आपको लेकर काफ़ी पैशनेट हैं और जो भी ऑब्स्टिकल आएगी आपके कनेक्शन को लेकर, जो भी रुकावटें आएगी आपके कनेक्शन को लेकर, जो भी रुकावटें आएंगी उसे वो ख़त्म करेंगे, कट करेंगे। चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो कार्मिक फैमिली में हो या टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, उनकी कार्मिक वाइफ हो, कार्मिक फ्रेंड हो, जो भी सिचुएशन उनकी है, तो इन द पास्ट उन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ली थी, कोई भी एक्शन नहीं ली थी,
तो वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, सेलिब्रेशन वो करना चाहते हैं। और एसेस के 2 कार्ड्स आए हैं जो न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट को लेकर है आपके साथ में। तीसरा कार्ड द सन, मोस्ट पावरफुल पॉजिटिव कार्ड है ये टैरो डेक में। तो आप ये मान के चलिए कि आपका कनेक्शन जो है वो सेफ है, एंजेलिक प्रोटेक्शन है, उसमें ईश्वर की ब्लेसिंग्स है। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो आपका डीएम जो है वो एक्शन लेगा अपने डीएफ को लेकर। अगर आप सोलमेट कनेक्शन में भी हैं तो वो भी कनेक्शन में फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए वो अपना वर्क करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। उनका अभी एक्शन का टाइम है। जो पहले उन्होंने नहीं की थी आपके एक्शन में, तो वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, अपने रिश्ते को बचाने के लिए तैयार है, अपने रिश्ते को, अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए वो तैयार हैं। और अपनी इस जर्नी को वो आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इस आपके कनेक्शन में है, आपके कनेक्शन में जो भी रुकावटें हैं, जो भी ऑब्स्टिकल हैं, उन्हें वो खुद खत्म करेंगे। एक डेथ, एक रिश्ते का एंड वो करेंगे। अगर वो कार्मिक सिचुएशन में हैं, यानी कि कार्मिक फैमिली में हैं, तो वो वहाँ से निकल जाएंगे। इमोशनली अगर ड्रेन हैं, अपने कार्मिक फैमिली से फंसे हुए हैं, तो वहाँ से भी निकलेंगे। एंड अगर वो कार्मिक मैरिज में भी हैं, आपके पार्टनर, आपका डीएम या डीएफ अपनी ओर से ले लीजिएगा, मेल फीमेल अपनी ओर से ये रीडिंग को ले लीजिएगा। तो अगर वो किसी भी कार्मिक पार्टनर में हैं, वाइफ हैं, टॉक्सिक वाइफ हैं, या फिर कोई रोमांटिक पार्टनर ही क्यों ना हो, तो वो वहाँ से वो निकल जाएंगे। यानी कि अगर वो मैरिज में है, टॉक्सिक वाइफ है, उनकी कार्मिक वाइफ है, तो वो जो उनके लिए फ्रूटफुल नहीं है और काफ़ी लंबे टाइम तक उनके बाद उनको अगर पता चली है और इस रिश्ते में उनकी कार्मिक के बारे में पता चली होगी, उनके बारे में जाने होंगे, और ये रिश्ता जो है उनके लिए फ्रूटफुल नहीं है और टॉक्सिक है, कार्मिक है वाइफ, तो वो डिवोर्स भी लेंगे। तो एक रिश्ते का एंड करके आपके तरफ में बढ़ेंगे। अगर वो रोमांटिक पार्टनर भी है तो उस कनेक्शन से भी वो निकलेंगे। अगर वो कार्मिक है, टॉक्सिक है, तब भी। अगर किसी फ्रेंड सर्कल भी अगर कार्मिक है, टॉक्सिक हैं, तब भी आपके पार्टनर जो है वहाँ से निकलेंगे। इन द फ्यूचर हो सकता है कि आपके पार्टनर को उनके टॉक्सिक फ्रेंड ने ही शायद सही डिसीज़न नहीं दी थी और इस कनेक्शन को कहीं सुनी बातों में उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी और आपको बिना बोले ही छोड़ दिया। तो अब इस कनेक्शन की क्लैरिटी उनको समझ में आ रही है और ये एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। और जिस भी ऑब्स्टिकल अगर आएगी तो आपके पार्टनर खुद उस चीज़ को ख़त्म करेंगे, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके पार्टनर ही करेंगे। अभी आपके पार्टनर जो है एस ऑफ वॉन्स की काफ़ी पैशनेट हैं आपको लेकर। एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट आपकी तरफ से ये 3 कार्ड जो बता रही है, न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट आपके पार्टनर आपके साथ में करेंगे। तो बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है इस फुल मून में। और चाहे आप जिस भी कनेक्शन में हो, पास्ट में उन्होंने आपको लेकर 2 सिचुएशनों में जगल करी है, चाहे इमोशनली जगल करी, चाहे फाइनेंशियल को लेकर जगल करी, चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टी को ला के किसी और को उन्होंने प्रायोरिटी दी और आपको छोड़ दूसरे को चुना, तो ये भी पॉसिबल है। या फिर कार्मिक वाइफ हो, तो इन 2 चीज़ों में उन्होंने आपके साथ में जगल करी है। बट अभी के समय में उन्होंने डिसीज़न ले चुके हैं आपकी तरफ। ये फुल मून जो है एक मेरिकल के रूप में
आप सभी कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन और सोलमेट कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात मैं करूं तो उन सभी के लिए एक मेरिकल की तरह है। इसलिए मैं कह रही हूं कि दिशा नाम का मतलब ही है भी पॉजिटिव रहें, नेगेटिव कभी भी मत सोचिए। बट आपके कनेक्शन में एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग जो है एक नए रूप में हो रही है। मतलब अगर आपकी मेल हो या फीमेल, आप अपनी तरफ से आप प्लीज़ ले लीजिएगा। तो अगर आपके पार्टनर जो है अगर किसी तीसरे बंदे को चुना था तो उसकी एंड निश्चित है। इस फुल मून का ये असर है कि उसकी एंड जो है, यानी यूं कहूँ तो वो थर्ड पार्टी जो भी रोमांटिक हो, या फिर थर्ड पार्टी उनकी कार्मिक वाइफ हो, या थर्ड पार्टी उसकी टॉक्सिक फैमिली क्यों ना हो, तो एक चीज़ का वो अपने लाइफ में वो एंड करने के बाद ही आपके साथ में न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपके साथ में करेंगे। द सन आने का मतलब है कि आपके साथ में वो मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली, बच्चे, सभी कुछ वो आपसे चाहते हैं, ये कंफर्म है। न्यू बिगिनिंग के 2 कार्ड आई हैं एंड पैशनेट वो इन्हें, बट कुछ ईवल आई या यूँ कहें कि कुछ टॉक्सिक फ्रेंड या थर्ड पार्टी द्वारा मैनिपुलेट किए गए। इसकी वजह से आपके रिश्ते में खटास आई, वो रिश्ता जो है बनने से पहले ही टूट गई। अगर आपके पार्टनर को स्पेल वर्क, यहाँ पे देख लीजिए लिजार्ड है, तो अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, है तो वो काफ़ी ही, अगर वो थर्ड पार्टी में गए आपको छोड़कर किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी की तरफ में उन्होंने चुना, तो उसकी तरफ में उसको देख के, अट्रैक्शन देख के उनकी तरफ में वो आगे भले ही बढ़ें, लेकिन वो जो पार्टनर थे या थी जो है आपके पार्टनर की, जो थर्ड पार्टी जो है पार्टनर थे या थी जो है, वो काफ़ी डेंजरस निकली। जिसको बोलते हैं वो उस तरफ में वो बढ़े जिधर उनको रेड सिग्नल दिखाई गई थी, वो रेड सिग्नल, रेड फ्लैग की तरफ बढ़े। और आज उनकी हालत जो है ये है 10 ऑफ सॉर्ट्स। चाहे आपके ट्विन फ्लेम हो कनेक्शन, चाहे आपके डीएम हो, आपके डीएम गए होंगे किसी कार्मिक पार्टनर की तरफ में, कार्मिक वाइफ होंगी टॉक्सिक, तो उनकी हालत ये हो रखी है। हालांकि आपके पार्टनर जो है ये कंफर्म है कि उसकी तरफ में अट्रैक्शन, फिजिकली अट्रैक्शन बोल दीजिए, मनी बोल दीजिए, जो भी रीज़न हुई होगी, ये 2 रीज़न काफ़ी पावरफुल है, मनी एंड अट्रैक्शन। बट वो एक तरह से उस कार्मिक बंदे की तरफ या बंदी की तरफ बढ़ रहे थे जो कि रेड फ्लैग थी, डेंजर जोन पे वो चले गए। और आज उस डेंजर जोन की वजह से उनकी स्थिति जो है वो 10 ऑफ सॉर्ड्स में है। ना तो अपना दुख, अपनी तकलीफ़ किसी को बता पा रहे हैं और ना ही वो दिखा पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो डिसीज़न ली थी वो खुद ही ली थी। उस डेंजर जोन की तरफ उन्होंने खुद ही बढ़े, टॉक्सिक फ्रेंड की बात सुनी, टॉक्सिक रिलेशनशिप में गए, टॉक्सिक फ्रेंड्स की बात सुने, मैनिपुलेट फैमिली होंगी, इमोशनली ड्रेन हुए होंगे, कुछ भी ये आप ले लीजिएगा अपनी तरफ से। आप जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, तो अपनी तरफ से ले लीजिएगा कि हो सकता है आपके फैमिली भी टॉक्सिक हो और इमोशनली ड्रेन आप हो रहे हों, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, बट रिजल्ट में आपको क्या मिला, ये इतने दुख, इतने तकलीफ़,
इतने खंजर आपके खुद रिलेटिव ने आपको दिए, आपके खुद क्लोज फ्रेंड ने आपको दिए, आपके खुद टॉक्सिक रोमांटिक पार्टनर जिसकी तरफ आप थर्ड पार्टी की तरफ गए उन्होंने दिए, आपके टॉक्सिक कार्मिक वाइफ ने दिए। उनकी स्थिति ये है। इतने पेनफुल में उनकी स्थिति बनी हुई है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रही है, वो अपने आप में अभी जूझ रहे हैं। वो अपने आप में ये सोच रहे हैं कि उन्होंने जिनके प्रति इतना किया, जिनको मैंने इतना दिया, इमोशनली हो या फाइनेंशियली हो सकता है आपके पार्टनर जो है अभी अपनी टॉक्सिक फैमिली से या फिर टॉक्सिक जो फ्रेंड है या कार्मिक वाइफ हैं, कार्मिक उसके रोमांटिक कोई थर्ड पार्टी है, तो उन सभी से वो डिटैच हैं, अकेले में हैं और अपने आप को वो समझ रहे हैं कि उन्होंने कहाँ गलतियाँ की हैं आपके पार्टनर ने, और उन सभी चीज़ों को वो सुधारना चाहते हैं। ये है। अभी उनके सामने में काफ़ी ऑफर्स आ रही हैं, फोर ऑफ कप्स, बट आपके पार्टनर जो है उदास होके, शांत होके बैठे हुए हैं। कोई भी अगर यूनिवर्स उनको रास्ता भी दिखा रही है या फिर ऑफर्स भी आ रही हैं, तो वो उन ऑफर्स को बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहे हैं और उनके जो पिछले जो काम हैं, उनके जो नेगेटिव डिसीज़न हैं, उनके नेगेटिव फ्रेंड हो गए, फैमिली हो गए टॉक्सिक नेगेटिव, और कार्मिक वाइफ हो गई, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो गए, या फिर उनके खुद करीबी दोस्त हो गए, तो उनकी जो डिसीज़न है, जिन्होंने उनको डिच किया, धोखा दिया और अपने रिलेशन को, अपने प्योर हार्टेड ट्रू लव को उन्होंने ठुकरा के किसी थर्ड पार्टी को उन्होंने इंजॉय करी, तो इतनी सारी गलतियों को वो रियलाइज़ कर रहे हैं। और अगर उनके सामने में कोई अगर ऑफ़र भी दे रहा है, तो अनदर ऑफ़र जितने भी होंगे, तो किसी भी ऑफ़र्स को वो देख नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पूरी तरह से रियलाइज़ हो चुकी है कि उनको अब क्या करना है, अपने ट्रू लव पार्टनर की ओर बढ़ना है अपने रिलेशन में। इसलिए चैरियट आई है, अब उनको एक्शन लेना है या लेने की उन्होंने पूरी तरह से सोच ली है। एंजल्स की प्रोटेक्शन है आपके रिश्ते में। अगर आप ट्विन जर्नी, शिव शक्ति जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो ये पक्का है कि आपको डबल वन दिख रहे होगा, 444 दिख रहे होगे, 333 दिख रहे होगे, ज़्यादातर डबल वन ज़्यादा दिखती है। आज फुल मून है और आज मैंने सुबह में ही 2 टाइम्स अलग अलग जगहों में मैंने फेदर्स देखी, और उस फेदर्स का कलर एक ही फेदर्स थी, लेकिन उस फेदर्स की कलर जो थी वाइट एंड ब्लैक थी। जिस तरह ये चैरियट के कार्ड में है, ये ब्लैक एंड वाइट, उसी तरह वो फेदर्स मेरे पास में दिखी। आज फुल मून भी है, तो आपको इस चीज़ की एनर्जी आपको ज़रूर मिलेगी, जैसे मैंने ये फेदर्स देखी, ब्लैक एंड वाइट। चैरियट के कार्ड में भी देखिए, ये वाइट एंड ब्लैक, इन एंड यांग, ट्विन फ्लेम, शिव शक्ति की एनर्जी है। ये रियूनियन, रिकन्सिलेशन को दिखाती है, यूनियन को दिखाती है। तो आज मैंने ये 2 टाइम्स मैंने देखी, एक तो मेरे फील्ड में, और फिर मैं दूसरे टाइम जब देखी तो मेरे किचन में थी। अमेजिंग। तो इसी तरह से आपको, अगर आज फुल मून है, तो आज अगर आप लोग आपको इस तरह के DMDF की कुछ एनर्जीज़ आपको देखने को मिली होगी, जैसे कि एंजल्स नंबर हो गए 1111, 444, 222, 333, 555, 111, साथ में बटरफ्लाई। इसके अलावा आपको आपके DM के या फिर DF की
डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन की नाम होंगे, उनके नाम के कुछ लोग, उनकी आवाज़, एक जैसी आवाज़ें, कुछ हेयर स्टाइल्स, उनके ड्रेसअप, या फिर अगर कोई व्हीकल्स का यूज करते हों, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, तो उस तरह की सिंक्रोनिसिटी आपको ज़रूर देखने को मिली होगी, या आज के बाद आप देखिएगा। तो ये है एक यूनियन अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से, ये एनर्जी है, एक्शन की है, डिवाइन की प्रोटेक्शन है इसमें। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात बताती है कि अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं, अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए देख रहे हैं, तो कंफर्म है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं वो आपकी तरफ अब क्लैरिटी के साथ बढ़ने के लिए, आपके रिश्ते को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इस कनेक्शन को, अब इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए वो तैयार हैं, अपना एक्शन लेने के लिए तैयार है, जो कि पहले वो किसी भी ऑब्स्टिकल के कारण, किसी भी डर के कारण, अपनी नेगेटिव थॉट्स के कारण वो ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब फाइनली उन्होंने डिसीज़न बना ली है कि उनको अपने डिवाइन फेमिनिन की तरफ आगे बढ़ना है, चाहे जो भी मर्जी हो जाए। अगर ये डिवाइन फेमिनिन अगर देख रही हैं, तो उनके डीएम जो हैं, उनकी थिंकिंग यही है, वो सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ में, अपनी नई लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नई शुरुआत आपके साथ में करना चाहते हैं। यही सिचुएशन डीएम के साथ भी है कि अपनी डीएफ की तरफ आगे बढ़े, और डीएफ की सिचुएशन है कि वो अपने डीएम की तरफ आगे बढ़े। अगर सोलमेट कनेक्शन में भी हैं, तब भी आपके रिश्ते में पूरी तरीके से सुधार होगी। डेफिनेटली ये कनेक्शन जो है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम गई है, 4 साल हो सकते हैं, 3 साल हो सकते हैं, यहाँ पे बहुतों के 7 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं, 2 साल भी हैं। यस, ट्विन फ्लेम जर्नी कोई आम जर्नी नहीं होती है, इसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते भी हैं, एंड ये डिवाइनली द्वारा प्रोटेक्टेड कनेक्शन होती है, जिसमें डिवाइन की मर्जी से ही सब कुछ होती है। कब उनको मिलना है और कब उनको सेपरेशन में जाना है, ये सब उनके ऊपर ही डिसाइडेड होती है, जब तक वो अपने फेयर्स को ख़त्म नहीं करते हैं। और डिवाइन फेमिनिन जो है अनकंडीशनल लव में नहीं आती है, और अपने लाइफ, डिवाइन फेमिनिन अपनी सेल्फ लव में काम करती है, सेल्फ वर्क में काम करती है, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाती है, स्पिरिचुअल होती है, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ती है, और साथ ही साथ उसको अपनी वर्थ पहचान कर, जो डिवाइन ने उनको सौंपी है, जो डिवाइन प्रोटेक्शन, जो एंजल्स, वो यूनिवर्स, जो उनके लाइफ पाथ है, लाइफ पर्पस है, उनको पूरा करनी ही पड़ती है, तभी जाकर उनका रीयूनियन होती है अपने डीएम से या फिर डीएफ से। सोलमेट कनेक्शन भी उसी तरह है, तो आप अपनी तरफ से ले लीजिएगा। वैसे ट्विन फ्लेम जर्नी, शिव शक्ति की जर्नी जो है वो रेयर ही होते हैं, तो ग्रेटिट्यूड में रहिए उस ईश्वर का, जो कि इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स जो है, इतने टाइम तक अगर सेपरेशन में है और ये चीज़ अगर देखने के लिए मिल रही है, तो ईश्वर का धन्यवाद करें, उस यूनिवर्स का धन्यवाद करें जो आपको प्रोटेक्शन दे रही है। थैंक यू सो मच माँ शक्ति, एंड थैंक यू माँ दुर्गा, माँ काली। तो ये है आपके सिचुएशंस की, वो डिवाइन भी अगर डिवाइन प्रोटेक्शन में जो कनेक्शन में होते हैं, मैं बता दूं, अगर कोई डिवाइन कनेक्शन में होते हैं तो उसके बीच में जो भी ऑब्स्टिकल अगर आते हैं, अगर कोई लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो डिवाइन पावर भी उन्हें छोड़ती नहीं है। उस रिश्ते में अगर कोई उसके घर के भी हो, उसके फ्रेंड हो, चाहे उसकी कार्मिक वाइफ हो, पार्टनर थर्ड पार्टी हो, जो भी हो, तो उसको भी यूनिवर्स नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन होती है। इसलिए इसमें जो थर्ड पार्टियाँ होती हैं वो स्पेल वर्क भी होती हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव रहिए कि आपके साथ जो कुछ भी होगा
अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं। स्पिरिचुअल जर्नी के लोग जो होते हैं, डिवाइन फेमिनिन खास तौर पर अगर मैं बता दूं, तो वो प्योर सोल हार्टेड होती है, अनकंडीशनल लव में होती है वो किसी के लिए, या डिवाइन मैस्कुलिन भी क्यों ना हो, तो वो उनके मन में कोई भी छल कपट द्वेष बिल्कुल भी नहीं रहती। वो प्योर हार्टेड होते हैं और दूसरों के लिए अनकंडीशनल लव ही स्प्रेड करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं। वो किसी के लिए गलत सोचते नहीं हैं, ना गलत करते हैं। झूठ उनको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होती है और ना झूठ वाले को पसंद भी करते हैं। तो इसकी वो डिवाइन के बच्चे होते हैं, फुल्ली प्रोटेक्टेड होते हैं, भले उसकी लाइफ में कितनों ही पेनफुल जर्नी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो फुल्ली प्रोटेक्टेड होते हैं अपने डिवाइन गॉड के द्वारा। तो उसकी तरफ अगर कोई भी गलत काम करता है तो उसे डिवाइन द्वारा सजा भुगतनी ही पड़ती है। तो ये ख़ास तौर पर याद रखिएगा। तो अगर आप इस कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो यू आर अ प्रोटेक्टेड, यू आर अ प्योर सोल। तो उसी तरह आपके डीएम भी प्योर सोल हैं। भले इस मेट्रिस्टिक चीज़ों में वो भले ही भागते हैं, लेकिन अंदर से वो प्योर सोल ही होते हैं। जो दुनिया दिखाती है वो उनके पीछे भागते हैं। तो उनको भी यूनिवर्स रियलाइज़ करती है, ठोक ठोक के उनको बताया जाता है कि सुधरो सुधरो। अब सुधरने में कितने टाइम लगाएंगे वो तो वही जानेंगे, पर उनका ईगो जो है वो सबसे पहले आती है। ईगो, घमंड में रहते हैं, मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मेरा जो भी बोला सब सही है। बट ऐसा नहीं होता है। आप उस डिवाइन पावर से बढ़कर तो नहीं हो सकते हो ना, जिसके बच्चे हो आप। तो ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो काफ़ी पेनफुल जर्नी होती है। और इस फुल मून में, न्यू मून में तो उनका इमोशन फैक्चुअल होता है, हाई होता है, लो होता है। अगर आप अच्छे खुश मिजाज में हो तो अच्छी बात है, अगर लो वो टेलीपैथी कनेक्शन जुड़ी हुई रहती है, चाहे आप सोलमेट में हो या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। टेलीपैथी कनेक्शन आपका जुड़ी हुई रहती है कि अगर वो लो फील कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि आप लो फील करोगे। अगर डिवाइन फेमिनिन यहाँ लो है तो वो भी लो फील करेंगे। मतलब सेम टू सेम चीज़ होती है कि उनके अगर फिज़िकली प्रॉब्लम है तो इधर उनका भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। मतलब वो ठीक हैं फिर भी उनको परेशानी होती है, वो कनेक्टेड होते हैं। तो ये सब चीज़ देखी जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि फुल मून में आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और अपने गुड हेल्थ, गुड मनी एंड गुड पार्टनर, अपने ट्रू पार्टनर के लिए अच्छा सोचें और उन्हें मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आपके लाइफ में यूनिवर्स वही देगा। अगर आप प्योर सोल हैं, मेरे इस वीडियो में हैं, तो आप एक अच्छे ही इंसान हैं। प्लीज़ आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा। तो आप एक प्योर सोल ही हैं। तो भी पॉजिटिव रहिए। इस फुल मून में आप पॉजिटिव रहें, आप अपने को भी लेकर और अपने पार्टनर को भी लेकर, ठीक है। अब आप खुश हो जाइए कि आपके तरफ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपके लव लाइफ में, आपके ट्विन फ्लेम के साथ, आपके सोलमेट के साथ में होने वाली है। 3 कार्ड न्यू बिगनिंग के निकली है ना। और आपके साथ में सेलिब्रेशन आ रही है आपके लाइफ में, और वो एक्शन जो है आपको देखने के लिए आपके पार्टनर की तरफ, आपके डीएम की तरफ से, आपके जो सोलमेट हैं उनकी तरफ से आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, एक ऑफ़र, एक छोटी ऑफ़र के साथ में आपकी शुरू होगी। अब मैं देखती हूँ कि आपके हेल्थ को लेकर अगर बात की जाए तो हेल्थ में भी आपके अगर किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक आप अगर किसी बीमारी से अगर जूझ रहे हैं, आपको हेल्थ को लेकर आपको प्रॉब्लम्स है, अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी जो हेल्थ है वो ख़राब हुई है, आप नेगेटिविटी में हैं और आपको लगता है कि जो हेल्थ है वो ठीक नहीं होगी।
बट उसका अब ख़त्म होने का समय आ चुकी है, क्योंकि इम्प्रूव ज़रूर होगी आपका। अपनी हेल्थ को लेकर आप एक्शन लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे डॉक्टरी जांच करवाइए, अच्छी तरीके से जांच करवाइए ताकि उनका पता चले, क्योंकि अभी आप निकल के आइए कि आपकी हेल्थ में एक अच्छी इम्प्रूवेशन देखने के लिए मिल रही है। आप उस नेगेटिव थॉट्स को, आप उस नेगेटिव जो सोच लेके बैठे हैं, और अगर आपके लाइफ में कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर कोई बीमारी से आप जूझ रहे हैं लंबे समय तक, तो वो अब ख़त्म होने का समय आ चुका है। आपको नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं रखनी है। आपको अपनी हेल्थ को लेकर बैलेंस बनाकर चलिए। अगर आपको डॉक्टर अगर प्रिपरेशन दे रहे हैं कि आपको इस तरह से काम करना है, तो अपने डॉक्टरी के हिसाब से आपको बैलेंस बनानी है। अपने हेल्थ को लेकर बैलेंस आपको बनानी है। ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपने लाइफ में अपने फैमिली में इंजॉय करना है ना, फुल्ली खुश होकर इंजॉय करना है। सोचना ज़्यादा नहीं है आपको, जो है सोचना नहीं है, चाहे आप किसी भी उम्र के हो। आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। दिमाग में लेके चलिए कि सब कुछ ठीक है ना। आपकी हेल्थ में इम्प्रूव ज़रूर होगी। दिशा आई है, आप पहले से आप बेटर होंगे। चाहे आप दिमाग से, यानी कि मेंटल पीस आपकी ख़त्म हो गई होगी, या फिर मेंटली आप बीमार, आपको ड्रेन लगती होगी कि नेगेटिव थिंकिंग आती होगी, तो आप इस चीज़ से भी निकलोगे। अगर आपके बॉडी पेन है तो आपके बॉडी पेन से भी आप निकलोगे, जो कि मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप गंभीर रूप से बीमार हों पास्ट में, लेकिन उनकी इम्प्रूव जो है अब धीरे धीरे जो है वो हो रही है। इसके लिए आपको अपनी नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल भी हटा देनी है, ठीक है। आप कैरियर की अगर बात करूं, आपके फुल मून में आपको कौन से रिवॉर्ड आपको मिल सकते हैं, आपको कौन से ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है, तो इसमें एक चीज़ मैं बता दूं आपको कैरियर को लेकर, कि आप जो हैं पहले जिस पैटर्न को आप जो अपनाए रखे हुए थे उनको आप चेंज कीजिए। आपने कैरियर में आपको देखना है कि जहाँ पर कैरियर हो या जॉब हो, देखना है कि वहाँ पे बेनिफिट हो रही है कि नहीं। आप जिस भी फील्ड में आप गए हों, तो वहाँ पे आप देखिए कि आपके लिए कितना अच्छा है। क्या आप जिस जगह में गए हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल है कि या नहीं है, तो आप इस चीज़ को देखना है। आपको दो माइंड सेट में बिल्कुल भी नहीं रहनी है अपने जॉब को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, कि मुझे यहाँ जाना है यहाँ जाना है। नहीं, आपको एक चीज़ को पकड़नी है, और अपने कैरियर में, अपने जॉब में आपको बैलेंस बना के चलनी है। बैलेंस यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए पहले ये मत सोचिए कि मेरी नुकसान हो जाएगा मेरे बिजनेस में, यानी लॉस हो जाएगा मेरे बिजनेस में। आप जब तक वहाँ कूदोगे नहीं वहाँ, तब तक आपका कहाँ से बिजनेस आपका फ्रूटफुल हो जाएगा। आपको तो रिस्क लेनी पड़ेगी ना इस चीज़ के लिए। अगर आपको डिवाइन पावर के द्वारा, उस यूनिवर्स, उस गॉड के तरफ से फुल मून के बाद हो सकता है किसी भी कंपनी से हो, किसी भी मैनेजमेंट की तरफ से, या फिर आप बोलिए एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ में आ रही है, ठीक है। तो आप जो अपॉर्चुनिटी आपने इन पास्ट में आपने नहीं देखी थी, तो आप उस पीछे की जो आपने गलतियां की, या फिर पीछे में जो भी आपने कोई बिजनेस करी, या फिर कोई अपने जॉब में कुछ वर्क किया, अपने कैरियर को लेकर आपने वर्क किया, तो वहाँ से आपको फाइनेंशियल गेन नहीं हुई है। लेकिन आपको उस पास्ट की जो भी फेलियर है उनको नहीं देखनी है। आपको आने वाले चीज़ में आपको दिमाग से आप अपना खुला रखिए, ओपन रखिए, कि आपको जो भी यूनिवर्स जो है
एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ में भेज रही है, तो उसे आप ग्रैप्स करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि वो आपके लिए कौन सा फ्रूटफुल रिजल्ट लेके वो आ रही है। तो आपको इस चीज़ से देखनी है। आपके लाइफ में जॉब हो या कैरियर हो, तो उसमें एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट ज़रूर होगी। उसमें आपकी विक्ट्री और सक्सेस ज़रूर होगी, फाइनेंशियल गेन ज़रूर होगी। आपके जॉब और करियर में भी द सन की मूवमेंट आई है, यानी कि आपको बिग अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। आपके लाइफ में अबंडेंस ज़रूर आएगी, भर भर के पैसे आएंगे। ये इन द फ्यूचर में बता रही हूँ, फुल मून के बाद ये देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आप अपनी अबंडेंस को लेकर आप सेलिब्रेशन के मूड में होंगे, अपने फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में। अपनी विक्ट्री को, चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो, करियर में हो, जिस भी फील्ड में हो, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेगी, सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और आप उसे इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में, अपने सक्सेस को, अपनी ग्रोथ को। अब आपको ये कही जा रही है कि अब आपके जो पुराने पैटर्न हैं, जिस भी जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, पुराने पैटर्न हैं, तो उस पैटर्न को आप इंड कीजिए। डेथ आई है यहाँ पे, आप उस नेगेटिव थॉट्स को हटाइए। अपने जो पुराने, जिस तरह से आप वर्क कर रहे होंगे अपने कैरियर में, तो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग लाइए। तभी जाके आपके बिजनेस ग्रो होगी, तभी जाके आप अपने जॉब में भी सक्सेस पाइएगा। तो ये आपको बोली जा रही है। ओवरऑल अगर मैं लव लाइफ की बात करूं, अगर मैं जॉब और करियर की बात करूं, अगर मैं हेल्थ की बात करूं, ओवरऑल मैं आपके हैप्पी फैमिली की भी बात करूं, तो यहाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड यही आई है कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके सोलमेट जर्नी में हो, तो आपकी नई शुरुआत ज़रूर होगी, है ना। आपको सिर्फ इस फुल मून में अच्छी थॉट्स बनाइए, मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिवली कि वो आपका है, आपके पास है, और मैं हैप्पी हूँ, हैप्पी मोमेंट में हूँ, और मुझे वो मेरी विश मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ न्यू बिगिनिंग है, दो कार्ड्स, ठीक है। सेलिब्रेशन भी पॉजिटिव वे में रहिए, अच्छी सोच रखिए, और लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। तो फुल मून में बेहतर है अच्छी सोच के साथ में मैनिफेस्ट कीजिए। चैरियट का कार्ड आई है, एक्शन जरूर होगी। एक्शन आप अगर जॉब में अगर आप चाहते हैं कि आपको वो चीज़ जॉब मिले, आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो, तो आपको इनिशिएट लेनी पड़ेगी, आप उस चीज़ के लिए वर्क करें। अगर लव लाइफ में हो, अगर वह आप चाहते हैं कि वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए, तो आप उसे कॉल, मैसेज, टेक्स्ट ज़रूर करें। अब जब तक आप एक्शन नहीं लोगे आपकी लाइफ में, वो कैसे मैनिफेस्ट होंगी। सिर्फ सोचने से नहीं होता है, आपको एक्शन, यहाँ पे कार्ड में यही बताती है कि आपको एक्शन लेनी है, चाहे आप करियर लाइफ में हो, जॉब के लिए हो, या फाइनेंशियल के लिए हो, या फिर आप अपने लव लाइफ के लिए हो। चाहे आप ट्विन फ्लेम, चाहे आपने डीएम के लिए देख रहे हो, डीएफ के लिए देख रहे हो, अपने सोलमेट के लिए हो, आपके ट्रू लव के लिए देख रहे हो, तो एक्शन आपको लेनी पड़ेगी। एक्शन लीजिए। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए। आपने, हो सकता है आपने जो सोची ना हो वो हो जाए। फुल मून जो है वो मेरिकल लेके आ रही है, मेरिकल्स लेके आ रही है। मेरिकल होगी आपकी लाइफ में, हर फील्ड में। तो भी पॉजिटिव रहिए। आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें, पॉजिटिव रहें। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को मैं तहे दिल से थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।